वंदना में अय्या जी साधु सुखी हो। थी। महाप्रजापति गौतमी का भी सवाल घूमता था, पर आज आपने बोल दिया कि बुद्ध को वो दिए गए थे। तो क्या हमें उस स्तूपा की, उस जगह की कुछ यानी इंफॉर्मेशन मिलती है टेक्स्ट में, या किधर वो वंदनीय था? तो अभी तो बहुत समय हो गया है उस घटना के लिए। तो अभी बहुत सारे जो पर्टिकुलरली हमें तो जो अरहंत भिक्षु है, जो पूजनीय है, वंदनीय है, उनके धातु मिलते हैं। लेकिन जो अरहंत थेरिया है, उनके बहुत ही अल्प मात्रा में ऐसे धातु के बारे में पता चलता है, क्योंकि बहुत समय ये हो गया है, समय चला गया है। तो इसी कारणवश अभी तो निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि वो जो स्तूप है जहाँ पे महा का जो अरहंत थेरी महाप्रजापति गौतमी जी के जो धातु है, वंदनीय पूजनीय धातु है, वो कहाँ पे है अभी निश्चित ये नहीं बता सकती। लेकिन मैं इसका तो थोड़ा सा सर्च करूंगी और निश्चित ही आपको बताऊंगी कि इस प्रकार से अभी कोई टेक्स्ट उपलब्ध है या कोई जानकारी इस संदर्भ में उपलब्ध है या नहीं है। अच्छा, और मेरा सेकंड सवाल था कि आपने कहा कि बुद्ध के पास जाकर बुद्ध ने उनको जो 9 गरुड़ धम्म थे वो बता दिए। पर हाँ, आर्टिकल किधर, यानी हाँ 8 गरुड़ धम्म, सॉरी 8 गरुड़ धम्म बता दिए, पर वो किधर पढ़ने में आया था, या पढ़ते वक्त मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि बुद्ध ने आनंद के थ्रू से, यानी बनते आनंद उनके थ्रू से ही भिक्खुनियों का संघ निर्माण यानी किया, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। तो इसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। इट्स माय लास्ट क्वेश्चन। तो 8 गरुधमा है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि बुद्ध शासन में कोई भी बात अकारण नहीं होती। महाप्रजापति गौतमी थे, उनके पुण्य थे और उनका संकल्प भी था कि मैं इस प्रकार किसी बुद्ध शासन में प्रवजित हो जाऊं और अनेकों के कल्याण के लिए मैं यह जो है प्रवजित होकर इस कल्याण, अनेकों के कल्याण के लिए सहायक बनूं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान नहीं चाहते थे कि वह भिक्षुणी शासन निर्माण करे। लेकिन ऐसे नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि 5वें सप्ताह में ही भगवान ने मार्ग को बता दिया था कि चारों परिषदें पूर्ण होनी महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में महाप्रजापति जो गौतमी थे, उनके भी पुण्य थे, उनका भी संकल्प था, वो संकल्प भी पूर्ण होना निश्चित ही होता है। क्योंकि हम जब पुण्य कर्म करते हैं, कोई संकल्प करते हैं और इसके आधार पर वो जो है हमें उसके कर्म के विपाक भी प्राप्त होते हैं। तो 8 गरुधम्मा जो थे, वो 8 गरुधम्मा भगवान ने उन्हें बताए थे। महाप्रजापति गौतमी है, उन्हें स्वयं दिए थे। तो 8 गरुदम्मा जब भगवान ने उन्हें बताए, उसी क्षण उनकी प्रवज्जा और उपसंपदा हुई थी। और बाद में जो अन्य जो भिक्षु थे उनके साथ में, और जो महाप्रजापति गौतमी इनके साथ, इनके बाद में बहुत सारे जो भिक्षुनियां थे, उनकी प्रवज्जा और उपसंपदा हुई थी। तो तब एक प्रश्न भी निर्माण हुआ था, बहुत सारे भिक्षुओं में यह प्रश्न निर्माण हुआ था कि बाकी की जो उपसंपदा और प्रवज्जा है वो तो नियम के अनुसार हुई है, लेकिन महाप्रजापति जी की जो प्रवज्जा है, उपसंपदा है, वो विनय के अनुसार नहीं हुई। विनय के अनुसार यानी उनकी उपसंपदा और प्रवज्जा नहीं हुई। तब भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने जब महाप्रजापति गौतमी को 8 गरुधम्मा दिए हैं, उसी क्षण उनकी उपसंपदा और उसकी प्रवज्जा और उपसंपदा हुई थी। तो भगवान ने स्वयं दी थी। उसके बाद में ही जो अन्य भिक्खुनी है, जो संघ है, उस संघ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसी का वंदना भी क्वेश्चन है क्या? अय्या जी, आदरणीय साधु अय्या सुखी जी हो। को नमस्कार। बिल्कुल। अय्या ओके। जी, आपने बहुत अच्छा बताया आज। इतना अच्छा उपदेश दिया आपने, धर्मोपदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, छोटा सा एक क्वेश्चन साधु था सुखी मेरा हो। कि जो अग्रश्राविका थी उप्पल वर्णा जी, माता उप्पल हम्म, वर्णा, हम्म, तो उनको जो है ये एक नंद कुमार नाम का जो गृहस्थ था या राजकुमार होगा कोई, तो वो हम्म, उनकी कुटिया में पता नहीं कब जाता है, वो उस समय वो हम्म, दुराचरण करता है। हालांकि उसको उसका फल तत्काल मिल जाता है बाहर आने पे, और वो जी, तुरंत मतलब जीवंत रूप से निरय में जाता है, इससे धरती फटती है। तो जी, पर कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी अग्रश्राविका, इतनी रिद्धिमान, इतनी सिद्धिमान होते हुए वो इस मतलब इस जो इंसिडेंट है इसको वो दूर क्यों नहीं कर सकी, या उससे दूर क्यों नहीं हो सकी वो? ये प्रश्न हम्म, हमेशा मतलब रहता है, ऐसा क्यों हुआ? बहुत खराब लगता है। तो आइया जी जी, कृपया जी। इस पर प्रकाश डालें। ओके।
देखिए, ये भी समझने वाली बात है कि जब महाप्रजापति गौतमी है, वो स्वयं भगवान से याचना करती है कि मुझे प्रवज्जा दीजिए। बहुत सी शाक्य पुत्रियां भी चाहती है कि वो प्रवज्जित हो जाए, लेकिन भगवान तब प्रवज्जा नहीं देते। लेकिन जब ये महाप्रजापति गौतमी जी ये 500 राजकुमारी के साथ कुटागारशाला में आते हैं, उस समय भगवान उन्हें प्रवज्जा देते हैं, उपसंपदा देते हैं। तो जो भिक्षुणी होती है उनके लिए संघ बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ही इस प्रकार होती है कि जो पुरुष प्राबल्य होता है, अ, वो अपनी जिसे हम कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्त्री को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखता है। तो उत्पलवन्ना जी थे, उनके जो अरंतथेरी थे, उनके कर्म के विपाक भी इस प्रकार से थे। इसी वजह से अरहंत होने के बाद में भी इस प्रकार का उनके साथ में घटना हुई, लेकिन हम इसको कर्म और कर्म के विपाक के अनुसार जब देखते हैं, तब हमें कर्म और उनके विपाक के अनुसार ये समझ में आता है कि चाहे अरहंत भी क्यों ना हो जाए, चाहे सम्यक संबुद्ध भी क्यों ना हो जाए, उनके जो दृढ़ कर्म होते हैं वो विपाक देने वाले ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान को जो देवदत्त जी थे, उन्होंने जो पत्थर से उनको हानि पहुंचाने की भी उनको उनका प्रयास किया था, तो भगवान कहते भी ये भी मेरे कर्म और कर्म के विपाक है। जब चिंचा बना जो स्त्री थी, उन्होंने भगवान पे दोषारोपण किया, तो भगवान कहते हैं ये भी मेरे कर्म और कर्म के विपाक है। तो कर्म और कर्म के विपाक किसी से भी नहीं छूटते, चाहे वो अरहंत हो जाए, चाहे वो सम्यक संबुद्ध हो जाए। इसी वजह से इन सभी बातों से जानते हुए ही भगवान हमें धम्म की देशना देते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें विपाक मिलेंगे। इसी वजह से अपने कर्म को सुधारने के लिए भगवान ने यह जो मार्ग है वो मार्ग हमें बताया है। तो जिस प्रकार से हमारे कर्म सुधरते जाएंगे, ये जो दुख है वो दुख हमसे वैसे ही छूटता जाएगा। तो इसे भी कर्म और कर्म के विपाक के अनुसार ही देखना चाहिए। वंदनीय आदरणीय आया जी। साधु सुखी हो। आया जी, आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया आज का, समझ में आया पूरा। पर साधु एक साधु। क्वेश्चन उत्पन्न हुआ था मेरे को कि उसमें आपने पूछिए। कहा था कि महाराज शुद्धोधन अरहंत हुए थे। जी पर मैंने पढ़ा था बाबा साहब ने जो लिखी है ग्रंथ, तो उसमें जी। ऐसा आता है कि उन्हें अनागामी फल तक ही वो प्राप्त थे और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और भगवान उनको जी मुखाग्नि भी दे देते हैं। उसके बाद जी। वो सुधावास देवलोक में जन्म होता है उनका। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को अ, वो प्रश्न निर्माण हो गया है। और अच्छा। ऐसा भी आता है साहित्य में कि जैसे अगर अरहंत प्राप्त हो गया इसी कपड़ों में, हम्म। तो उन्हें चिवर लेना पड़ता है उसी दिन, नहीं तो उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये ठीक थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डाल दीजिए। ठीक ठीक। आप त्रिपिटका को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे समझ में आता है कि जो राजा शुद्धोधन थे वो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए थे, अनागामी तो पहले ही बन गए थे। इसीलिए जो मैंने विस्तार से बताया था कि वो कब सोतापन्न हुए, कब सगदागामी हुए, कब अरहंत हुए, कब अनागामी हुए और कब अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। देखिए, गृहस्थ का अरहंत हो जाना बहुत ही दुर्लभ पुण्य होता है, तो सभी को यह पुण्य प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो महापुण्यवान सत्व होते हैं, वो महापुण्यवान सत्व के कुछ संकल्प भी होते हैं। तो इस प्रकार से संकल्प लेते हैं कि जैसे राजा शुद्धोधन जी का था, उनका भी संकल्प था कि मैं इस प्रकार से सम्यक संबुद्ध को जो है वो उनका पिता बनूं और अरहंत अवस्था को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से उनका जो पुण्य है, वो पुण्य के आधार पर ही वो जो है अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। फिर से यही है कर्म और कर्म के विपाक। तो हर कोई गृहस्थ होता है, वो गृहस्थी जीवन में अरहंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हम कहते हैं कि इस मार्ग में बहुत कुछ वीर्य करना पड़ता है, बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, जो सर्वसामान्य गृहस्थों को करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, या फिर उनका हम कहते हैं कि उनको तब समय नहीं मिलता है, वो उतना परिपक्व नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बुद्ध शासन में प्रवज्जा होती है। लेकिन राजा शुद्धोधन जी के बहुत पुण्य थे कि उन्होंने अपने जो अंतिम जीवन था, जो बोधिसत्व के पुत्र बने थे, बोधिसत्व के पिता बने थे, उसी अंतिम जन्म में उन्हें अरहंत अवस्था प्राप्त हुई। तो दुर्लभ पुण्य है, सभी लोगों को यह पुण्य प्राप्त नहीं होता है।
नमो बुद्धाय वंदामि अय्या जी। साधुना सुखी हो। आपने बहुत अच्छी देशना दी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध के जो माता जी थे, उन्होंने जन्म दिया और 7 दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वो देवता तुसिता में देवता बन के मेल देवता बन के जन्म लिया। लेकिन जब वो अभिधम्म देने गए थे भगवान बुद्ध वर्षावास के टाइम, तो तभी वो उनको मतलब कौन सा फल प्राप्त हुआ? वो सुनते सुनते मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है कि वो अरहंत बने थे कि सोतापन सकलगामी, मतलब क्या हुआ था उनके एग्जैक्टली? जी, तो जो खैर बुद्ध के काल में जो उनकी माता होती है, वो माता को जो है 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो गर्भ होता है वो बहुत ज्यादा पवित्र होता है, तो उसमें केवल और केवल बोधिसत्व ही जन्म ले सकते हैं। दूसरा कोई वहाँ उसमें जन्म नहीं लेके, क्योंकि इतनी पवित्र होती है। तो जब भगवान 7वें वर्षवास में देवता लोक में गए और इस धम्म की देशना दी, वो प्रथम सोतापन्न अवस्था को प्राप्त होती थी, और बहुत सारे जो देवता लोग थे उन्हें भी धम्म का फल प्राप्त हो गया था। तो निर्वाण की पहली अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई थी। कोई और क्वेश्चन है? लास्ट प्रश्न। साधु वंदामी अय्या जी। साधु सुखी हो। अय्या जी, जैसे आपने ये कहा कि प्रवज्जित होने के लिए माता पिता की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। ये जैसे नियम है। मैं प्रवज्जा लेना चाहती हूँ, तो माता जी द्वारा परमिशन नहीं दी जा रही है, मतलब तो जी। इसके लिए आप सॉल्यूशन बताइए किस तरीके से, मतलब हम उनको कन्विंस कर पाए कि हाँ हम हमें जाने दीजिए करके। तो तो देखिए, आप बताइए। बुद्ध शासन में प्रवज्जा लेना सच में अपने आप में बहुत दुर्लभ पुण्य है। जो कोई इस बुद्ध शासन में प्रवज्जा प्राप्त करते हैं, इस धम्म मार्ग पर चलते हैं, वो अपने दुखों को काटते हैं। तो अपने माता पिता, अपनी माता जी को बस यही बताइए कि गृहस्थी जीवन अगर मैं जीती हूँ तो मैं दुखों का ही सामना करूंगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारे जो हम कहते हैं कि धम्म का अभ्यास करने के लिए, धम्म का अवबोध करने के लिए उतना समय नहीं होता है। गृहस्थी जीवन के अपने कार्य होते हैं, तो समझाइए उन्हें कि अगर गृहस्थी जीवन में रहती हूँ तो मेरे उतने पुण्य नहीं होंगे, या फिर मैं अपने जीवन का महत्तम लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं बुद्ध शासन में प्रवजित होती हूँ तो सही अर्थ में आप लोग धम्म के दायाद बनेंगे। बहुत बड़ा पुण्य होता है धम्म के दायाद बनना। तो उन्हें बस यही कन्विंस कीजिए कि आप यह पुण्य कीजिए, और अगर होता है तो कुछ दिन के लिए उन्हें परमिशन मांगिए। अगर आपका जो शील है आप और पुण्य कर्म करते रहिए, अधिष्ठान कीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं इस प्रकार से इस बुद्ध शासन में बहुत अच्छे से, यह प्रवज्जित जीवन है, प्रवज्जित जीवन जीने का मुझे बल प्राप्त हो। तो कोई भी पुण्य करते समय यह जो है संकल्प करते रहिए, अपने शीलों को सुधारिए, धम्म का पठन कीजिए, आचरण में लाइए, और अपनी माता जी को बताइए कि ये धम्म ही सही अर्थ में सभी को सुखदायक बना सकता है। सभी के जीवन में अगर कुछ सुख प्राप्त करना होता है तो यही धम्म उन्हें सुख की प्राप्ति करवाता है। तो इस प्रकार उन्हें समझाइए, और कुछ दिन के लिए अगर परमिशन मांगते हैं तो अवश्य ही कुछ दिन के लिए प्रवज्जित होकर फिर वो जीवन उन्हें बताइए कि इस प्रकार से भी अपने जीवन में हम गृहस्थ ना होकर प्रवज्जित होकर हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और हो सकता हो और प्रयास कीजिए कि उनके भी पुण्य बढ़े, उन्हें भी इस बुद्ध शासन में इस प्रकार से एक दृढ़ इच्छा जागे कि हाँ मुझे भी अपनी पुत्री को इस धम्म बुद्ध शासन में दान करना है। तो बहुत अच्छा होगा। तो अपनी माता जी को अपने पुण्य कार्य के आधार पर, अपने शील गुण के आधार पर उनका मन परिवर्तित करने का निश्चय ही प्रयास कीजिए।